Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start class 6th story Expert Detective by Sharda Trivedi. So अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शारदा द्विवेदी के बारे में पढ़ लेते हैं जो राइटर है इस चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपर्ट डिटेक्टिव। So Sarada Dwivedi was an Indian author, historian and researcher. वो कौन थी? एक इंडियन ऑथर थी, हिस्टोरियन भी थी साथ में और रिसर्चर भी थी जो रिसर्च करते हैं। ओके, शी रोट सेवरल बुक्स ऑन द स्टोरी एंड कल्चर ऑफ बोथ इंडिया एंड मुंबई। तो उन्होंने कल्चर्स के बारे में बहुत सारी स्टोरी लिखी और हिस्ट्री के बारे में। शी वॉज ऑन द पैनल on the Mumbai Heritage and Conservation Committee. Among her most famous work was Bombay, the cities within. उनका वो कब बॉर्न हुई थी? 1942 में मुंबई में हुई थी। डाइड कब हुई थी? 6 फरवरी 2012 में मुंबई में उनकी डेथ भी हुई थी। ओके, नेक्स्ट है बिफोर यू रीड। हम इसे पढ़ने से पहले, और ये निषाद ऑफ बॉय ऑफ 7, ऑल्सो कोल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। तो जो निषाद है उसको क्या है, सात सात नाम से भी बुलाया जाता है, मतलब क्योंकि जो 7 है, मतलब ये कहकर उसलिए इसलिए बुलाया जाता है जो उसके नाम का जो मतलब है, उस जो संगीत के स्वरों का जो 7वां जो स्वर होता है वो होता है, मतलब निषाद में। एंड जैसे सारा गाम हनी शादी, तो आपने सुना होगा, तो ये उसी नाम नाम में आता है जो निषाद है, तो 7th लेटर आता है। ओके, एंड द 10 years old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट मिस्टर नाथ। और जो 10 साल की लड़की है जो उसकी बहन है माया, वो क्या है, मिस्टर नाथ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। क्यूरियस मतलब उत्सुक रहती है उसके बारे में जानने के लिए। Then one day the children's marble roll into मिस्टर नाथ रूम्स। एक दिन क्या होता है, उन बच्चों का कांच लुढ़कता हुआ कांच जो मतलब मार्बल्स, मतलब जो कंचे जो खेलते हैं बच्चे, वो लुढ़कता हुआ गोल सा होता है, वो लुढ़कता हुआ क्या है, मिस्टर नाथ के रूम में चला जाता है। एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। और निषाद को उसे देखने का एक चांस मिल जाता है। इस चांस मतलब अवसर मिल जाता है उसे देखने का। ही अ क्रूक ऑन द रन। तो इज़ ही अ क्रूक। तो वो उससे पूछता है क्या वो दुष्ट लगता है? ऑन द रन मतलब जब वो भागा हुआ, मतलब जो दुष्ट जो भागा हुआ चोर होता है या जो अपराधी होता है, क्या वो तुम्हें लगता है कि वो भागा हुआ चोर है? व्हाई इज़ हिज फेस बैडली स्कैर्ड व्हाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स। तो उसका जो चेहरा है वो इतना दागदार क्यों है? दागदार मतलब जिसमें दाग धब्बे या मतलब बहुत ज़्यादा छेद से होना, मतलब बहुत डरावना सा फेस दिखाई देना। डेडली स्कैर्ड क्यों है? व्हाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स। और क्यों उसके कोई भी दोस्त नहीं है? निषाद मदर्स और डॉक्टर, जो निषाद की मदर है वो कौन है? डॉक्टर नोज मिस्टर नास एज अ पेशेंट हु इज़ अ वेरी पोलाइट। जो क्यों वो उन्हें क्या है अच्छे से जानती है, क्यों उसकी उन मिस्टर नाथ जो निषाद की मम्मी है उनकी क्या है, पेशेंट है, मतलब उनके उनके रोगी है जो जिनका वो इलाज कर रही है। और वो जानती है निषाद को, क्योंकि वो कैसे जानती है निषाद को? वो क्या है, बहुत ही विनम्र पर्सन है। तो द एक्सपर्ट इज द स्टोरी रिटन बाय, ये शारदा द्विवेदी के द्वारा रिटन है। और ये इस स्टोरी में ये जो स्टोरी है ये दी ब्रोकन फ्लूट से ली गई है। मतलब ये जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव है, मतलब इसका बस छोटा सा अंश लिया गया है इस स्टोरी में। बाकी अगर आपको पूरा नॉवल पढ़ना हो तो आप दी ब्रोकन फ्लूट को पढ़ सकते हो। ये बहुत ही अच्छा नॉवल है। ओके, आपको वैसे पढ़ना भी चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में इसका छोटा सा पार्ट दिया गया है। तो अगर आप इसको नॉवेल्स को पूरा पढ़ते तो आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। The story revolves around the three major characters: 10 years old Maya, Nishad, and Mr. Nath. Maya and Nishad are siblings. तो जो माया और निषाद है ये दोनों क्या है, भाई बहन है। आर ट्राइंग टू अनकवर अ मिस्टीरियस काइंड ऑफ मैन नेम्ड मिस्टर नाथ। तो मिस्टर नाथ के बारे में जानना चाहते हैं। निषाद इज ऑल्सो कोल्ड 7 इन दिस स्टोरी सिंस हिज नेम इंडिकेट द 7 नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल। क्योंकि जो उसका नाम है जो एक संगीत के जो 7वें जो नोट को क्या है
नोट के बारे में बोलता है, जो 7th जो स्वर है उसके बारे में उसको उसके नाम में आता है जो। सो अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, ओके? और आपको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, ध्यान से सुनना है जो मैं आपको कहूँ, जब मैं आपको इस स्टोरी के बारे में डिस्क्राइब करूँगी। तो इस स्टोरी में फर्स्ट पहले क्या है, व्यक्ति ये क्या है, द स्टोरी इज़ द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, इज़ रिटन फ्रॉम माया पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या है, माया के दृष्टिकोण से लिखी गई है, मतलब जो ये स्टोरी है। इसमें माया माया को मतलब क्या है, एक नैरेटर के रूप में दिखाया गया है। माया माया क्या है, निषाद के साथ खेलती है, जैसे यहाँ पर वो क्या है, और वहाँ पर वो इनकी बातें इनकी इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं, जैसे एज वी वॉकड बैक टूवर्ड द क्लिनिक 7। जैसे कि हम क्लिनिक से क्या है, टूवर्ड द क्लिनिक मतलब क्लिनिक से हम वापस की ओर मतलब आ रहे थे, तो 7 बोला, 7 सेड ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर। 7 ने कहा कि वो एक राक्षस के मॉन्स्टर मतलब एक बड़ा सा राक्षस होता है जो उसकी तरह नहीं दिखाई दे लगता है, मतलब जो 7 जो मिस्टर नाथ है वो क्या है, वो राक्षस जैसे नहीं लगता है। माया माया ने कहा बट यू सी हाउ थिन ही इज। मतलब माया उससे कहती है कि आपने देखा कि वो कितना पतला है। मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। हो सकता है वो बहुत गरीब हो और वो भोजन के लिए उसके पास क्या है, अफोर्ड नहीं कर पाता हो, मतलब उसके पास इतने पैसे ना हो कि वो खुद के लिए खाना भी खा सके। तो उसके पास क्या है, भोजन के पैसे खर्च करना भी ना हो उसके पास। ही कांट बी अ पुअर इफ ही इज क्रूक ऑन द रन। तो वो कहती है कि नहीं, वो क्या है, गरीब नहीं हो सकता है यदि वो बेईमान है। मतलब उसने ये कहा, अगर क्रूक मतलब बेईमान मतलब चोर, कुछ भी उस चोर वगैरह जो होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उनको इस क्रूक कहते हैं। ऑन द रन अगर वो मतलब भागा हुआ चोर है तो क्या है, वो पुअर नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टेस्ड अवे समवेयर इन फ्रॉम द इन दैट रूम्स। तो उसने कहा कि उस कमरे में लाखों करोड़ों रुपए गुप्त रूप से छिपाकर रख रख रखे हैं। मतलब माया, क्या तुम वास्तव में सोचती हो, वो मतलब वो बोलता है कि मतलब जो यहाँ जो ये पर्सन है, इसने क्या है, करोड़ों रुपए छुपा के रखे हुए हैं। मतलब तो जो निषाद होता है वो उसकी तरफ डाउटफुली देखता है, मतलब क्योंकि वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये वास्तव में लगता है कि उसके पास क्या है, करोड़ों रुपए छुपा के रखे होंगे, कि वो एक अपराधी है। क्योंकि जो निषाद होता है उसे क्या है, उस पर डाउट होता है इस बार इन सब चीज़ों पर, क्योंकि उसे ये सब चीज ये नहीं लगता है कि वो क्या होगा, वो क्रिमिनल होगा। ऑफ कोर्स ही इज वन 7। तो वो कहती है ऑफ कोर्स मतलब वो एक अपराधी है, मतलब वो क्या कहती है, वो ऑफ कोर्स मतलब वो क्या है, वो एक अपराधी है। 7 आई सेड एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग। मतलब वो मतलब निस्संदेह क्या है, वो एक अपराधी है, मतलब उस पे क्या है, उसको कोई मतलब संदेह नहीं है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। तो उन्हें वो बोलता है कि मिस्टर मेहता ने बताया कि जो वो क्या है, जो खाना लेते हैं वो क्या है, कहाँ से लेते हैं, जो डाउन स्टेट मतलब जो सीढ़ी के नीचे जो रेस्टोरेंट है वहाँ से क्या है, वो अपने लिए खाना मंगाते हैं। मतलब हमेशा जब मतलब सुबह 2 टाइम खाना मंगाते थे वो, जब भी मतलब एक सुबह में आता था उनका मील और एक शाम को आता था। तो वो कह रहा है कि जो मिस्टर तो वो क्या है, वहाँ से खाना मँगाता था हमेशा। तो ये देखो यहाँ पर ये कौन है, माया है, ये निषाद है, ये कौन है, ये मिस्टर नाथ है, ओके। बट माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर। तो वो कहता है, निषाद कहता है कि लेकिन माया मिस्टर मिस्टर मेहता ने मुझसे कहा कहा कि वो क्या है, कोई भी काम नहीं करते हैं, मतलब वो कुछ भी काम नहीं करते, कहीं पर भी काम नहीं करते हैं। मतलब जैसे लोग काम पे जाते हैं तो वो क्या है, घर पे बैठे रहते हैं, वो कोई भी काम नहीं करते। Anywhere, how can he possible have a money to pay for food? तो निशांत कहता है कि तो उसके पास कैसे पैसा हो सकता है कुछ भी मतलब खरीदने के लिए, जैसे खाना खरीदने के लिए उसके पास कैसे, फूड खरीदने के लिए कहाँ से पैसे आ सकते हैं। मतलब निशांत कहता है एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड ही मस्ट हैव अ लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर। तो वो बोलती है एग्जैक्टली मतलब मैं भी तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि उसने क्या है, उसके पास क्या है, बहुत सारे पैसे होंगे, मतलब
मतलब उसने कहीं छुपा के रखे होंगे मस्ट मे बी इन द ट्रंक मतलब जो बहुत बड़ा-सा मतलब बक्सा होता है उसके अंदर, इन हिज़ रूम जो उसके घर के अंदर जो बक्सा है उसमें उसने क्या है बहुत सारे पैसे छुपा के रखे होंगे। इट इज़ प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड तो वो बोल रही है इसमें प्रोबेबली इसमें शायद से क्या फुल पूरा क्या है सोने चांदी से भरा होगा, पूरी ज्वेलरी भरी होगी। व्हाट अ रबिश निषाद इंटरप्टेड। तो निषाद क्या है उसे मतलब इंटरप्टेड मतलब उससे उसकी बात को काटते हुए कहता है व्हाट रबिश मतलब क्या बकवास करती हो मतलब तुम कुछ भी बोल रही हो मतलब कि मतलब ये ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब वो बहुत सारी चीज़ें क्या है संदूक में छुपा के रख सकता है मतलब तो वो उसको रोकते हुए कहता है इस बात के लिए आई नो आई एम राइट स्टूपिड। तो वो कहती है मुझे पता है मैं सही हूँ। स्टूपिड मतलब मूर्ख अपने भाई को वो ऐसे बोलती है मुझे पता है कि मैं क्या हूँ सही हूँ। आई आई टोल्ड हिम मैंने उसे बताया बाय द वे 7 बाय द वे मतलब चलो छोड़ो बाय द वे 7 बोलती चलो छोड़ो 7 डिड यू सी हिज स्कार्स तो क्या तुमने उसका स्कार्स को देखा आई कुडंट इट वॉज टू dark, but I bet he got them during the or shoot out with the police or some things. तो वो बोल रहा है क्या तुमने उसके स्कार्स को देखे जो और आई कुडंट तो वो बोल रहा है नहीं मैं नहीं देख पाया इट वॉज टू डार्क क्योंकि उस समय क्या है बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था रात हो रही थी तो मैं उसके मतलब स्कार्स को नहीं देख पाया बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट तो वो कहती है कि लेकिन मुझे मुझे अब क्या है मैं इसके बारे में मतलब मुझे श्योर हो गया है कि इससे जब ये जो इसके फेस पे जो डार्क वगैरह जो दाग धब्बे हुए हैं वो इसलिए हुए होंगे कि जब ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग मतलब जब पुलिस वाले क्या है उस पे क्या है हमला किया होगा गोलीबारी उसे क्या है पुलिस के साथ जब गोलीबारी करने या कुछ इसी तरह के काम के दौरान हुए होंगे उसके फेस पे ये दाग धब्बे मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स तो वो बोलता है कि मम्मी ने क्या है मम्मी ने एकदम स्पष्ट कहा है कि वो क्या है जलने के निशान है जो उसके फेस पे जो निशान है वो क्या है जलने के निशान है निशान सेट फॉर्मली निशान ने क्या है ये दृढ़ता से कहा अपनी बहन को लेकिन माया तो क्या है एक डिटेक्टिव थी वो तो कहाँ इतना आसानी से मानने वाली थी परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर फॉर टू फोर्स हिम आउट तो परहैप्स मतलब ये भी हो सकता है संभवतः उसको क्या है घर से जबरदस्ती निकालने के लिए पुलिस ने क्या है उसके घर पे क्या है आग लगा दी होगी उसे बाहर निकालने के फायर टू फोर्स हिम आउट मतलब उसे बाहर निकालने के लिए मतलब हो सकता है पुलिस ने चारों तरफ से आग लगा दी होगी आई सजेस्टेड मैंने सुझाव दिया 7 लुक्ड अनश्योर जो सेवन था वो क्या है मेरी तरफ अनश्योर मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों में तो वो क्या है उसकी तरफ मतलब ऐसे देख रहा था मतलब अविश्वसनीय तरीके से ऑन द मंडे फॉलोइंग मामास बर्थडे फॉलोइंग मतलब कमिंग आफ्टर मतलब जो आने वाला है कल जो आने वाला दिन होता है उस दिन क्या है उनकी मम्मा का बर्थडे है आने वाले सोमवार को क्या है मम्मी का बर्थडे है सेवन वेंट along with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with the school friends तो जो 7 होता है वो अपनी मम्मी के साथ क्या है गिरगाम में के क्लिनिक तक गया था अपनी मम्मी के साथ क्योंकि क्या है उस शाम को क्या है वो उस इवनिंग को क्या है वो अकेला था घर में तो वो अब क्लिनिक चला जाता है अपनी मम्मी के साथ क्योंकि विद्यालय में क्या है उसके शाम को तो अकेला था तो अपने विद्यालय में एक दोस्त के साथ एक दोस्त के साथ थी उसकी मतलब एक और स्कूल फ्रेंड्स के साथ था वो मतलब एक दोस्त के साथ थी वो तो जो माया थी वो तो अपने दोस्त के साथ चली गई थी टाइम स्पेंड करने के लिए तो क्या है जो 7 होता है वो अकेला पड़ जाता है तो इसलिए क्या है वो अपनी मम्मी के साथ क्लिनिक में चले जाता है व्हेन दे रिटर्न जब वो वापस आए निषाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ तो निषाद जब घर वापस आता है तो वो मुझसे कहता है कि उसने मुझे बताया कि मैं क्या है मिस्टर नाथ ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ तो उसने मुझे बताया कि वो क्या है मिस्टर नाथ से मिलने के लिए गए थे एंड आई फेल्ट मोस्ट एनॉयड दैट आई हैडंट बी देयर तो वो बोलती है कि मुझे क्या है बहुत ही मुझे क्या है बहुत ही एनॉयड मतलब परेशान करने वाला इतनी परेशानी हुई कि इस बात से कि मैं क्या है उस समय वहाँ पर नहीं जा सकी थी मतलब कि वो चाहती थी कि मैं भी उनसे मिलती मतलब मैं भी उससे मिलती और उसके बारे में ज़्यादा जानती 7
had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. जो 7 होता है वो क्या है, जो बहुत ही थिन सा दिखता है उसे, मतलब और बहुत ही पतला सा दिखाई देता है उसे, तो क्या है उसे देख के क्या है वो अपसेट हो जाता है उसको देख के। ग्वांट अपेयरिंग दी एंड वो श्योर दैट ही वॉज अ स्टार्विंग, मतलब उसे क्या लगता है वो क्या है भूख से मर रहा हो, मतलब जैसे उसे यकीन हो जाता है इस बात के कि वो क्या है भूखा मर रहा था। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, तो उसने मुझे बताया कि उस शाम को क्या वो मिस्टर जो नाथ है के दरवाजे पर जोर से क्या है उसने खटखटाया और क्या है दस्त वहां पे चला गया। और कहा इवनिंग का टाइम तो दैट इवनिंग एंड सेड, और कहा उसने ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, तो मिस्टर नाथ जल्दी से क्या है दरवाजा खोलिए। तो उसमें उस व्यक्ति को तो द मैन हैड ओपन इट, तो उस व्यक्ति ने क्या है इसको खोला एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या तुम्हारा मतलब दूसरा कंचा खो गया। तो इससे पहले क्या है उनका एक बार पहले भी मिस्टर नाथ के घर में उनका कंचा जा चुका था, तो वो पूछता है मिस्टर नाथ उनसे पूछता है क्या तुम्हारा दूसरा कंचा खो गया है। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर, तो वो कह रही है कि उसने क्या है मेरे भाई को पहचान लिया था। नो सैड निशान, निशान ने कहा नहीं। He had taken the man's hand in his own and trust, तो उसने क्या है he had taken the man's hand in his own, तो उसने क्या है जो मिस्टर नाथ का जो हाथ था वो क्या है अपने हाथ में जो अपने हाथ को क्या है मिस्टर नाथ के हाथ में रखा, ट्रस्ट मतलब जबरदस्ती या विश्वास से, और बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, मतलब उसके हाथ में क्या है उसने विश्वास के साथ मतलब एक क्या है उसका हाथ लिया और चॉकलेट के एक टिकिया को क्या उसके हाथ में रख दिया। Did you get a chance to peek into the trunk 7? I asked. तो मैंने पूछा मतलब चॉकलेट की टिकिया जब उसने लगा तो झटके से क्या उसने डिड यू गेट अ चांस टू पिक इनटू द ट्रंक 7? आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा क्या 7 क्या तुमको उस बक्से में झांक कर देखने का कोई मौका मिला। ट्रंक में जो वहाँ पे क्या है बड़ा सा बक्सा होने लगता था कि जिसमें क्या सोने चांदी बहुत सारी जेवरात रखे हुए, मतलब उनकी इमेजिनेशन से ये। तो वो पूछ रही है क्या 7 तुम्हें वहाँ पर देखने का मौका मिला कि उसमें क्या है। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटमेंट अपॉइंटेड, तो जो निषाद है वो क्या है डिसअपॉइंटेड मतलब बहुत दुखी सा नजर आता है, मतलब हताश सा, मतलब उसके अंदर क्या है ऐसे दुख दुख सा भरा रहता है उसे देख के। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, तो वो बोलता है ही डिडंट इवन आस्क मी इन मतलब उसने क्या है मुझे अपने घर के अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। ही सेड, उसने कहा देन ही स्माइल्ड, लेकिन तब वो उसने कहा तब वो मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग्स माया, तो वो कहता है कि लेकिन माया मैंने क्या है कुछ खोज लिया था। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर द रमेश वर्क एंड टॉक टू हिम, तो मैंने क्या है कुछ खोज लिया है, मैं क्या है उस रेस्टोरेंट में गया था जहाँ क्या है रमेश काम करता है, और उसने क्या है उससे क्या है मैंने बातचीत भी की। एंड टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे क्या बातचीत भी की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, वो कहती है माया कहती है मतलब मिस्टर जासूस आपके लिए क्या है ये अच्छा है, मतलब आपने क्या है बहुत अच्छा काम किया है। आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, और क्या है मैंने उसके पीठ पे क्या है थपथपाते हुए, मतलब जैसे एक शाबाशी देते हैं ना तो वैसे मिस माया ने मिस्टर डिटेक्टिव कहते हुए उसे क्या है उसके पीठ को थपथपाया मतलब शाबाशी देते हुए। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, तो वो कहती है कि मुझे पता है कि आपने क्या पूरी तरीके से उनसे क्या क्वेश्चन किए होंगे उसके बारे में जानने के लिए, मिस्टर नाथ के बारे में पूरी इंक्वायरी आपने क्या अच्छे से की होगी। 7 लुक्ड प्लीज्ड, और जो 7 होता है वो क्या है प्रसन्नता से देखता है, मतलब Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning. तो रमेश ने क्या है मुझसे कहा कि जो मिस्टर नाथ के लिए क्या है 2 बार क्या है खाना लेके जाते हैं। कब-कब लेके जाते हैं मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, 2 टाइम लेके जाते हैं, एक तो सुबह और एक शाम को, एंड 2 कप्स ऑफ टी, और 2 कप्स टी के ऑन 1 इन दी मॉर्निंग, एक क्या है एक सुबह मॉर्निंग में लेके जाते हैं एंड 1 इन दी आफ्टरनून, और एक दोपहर के बाद लेके जाते हैं। रमेश सेज ही इज नॉट अ वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट, तो वो रमेश बोलता है कि वो क्या है एक सुबह लेके जाते हैं एक शाम को लेके जाते हैं। रमेश ने बताया कि वो खाने के बारे में कोई खास नहीं है, मतलब
कुछ मतलब अलग-अलग डिशेज़ नहीं मँगाता है, बस सुबह चपाती व्हाट ही ईट्स, तो मैंने उससे पूछा व्हाट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज़ द सेम फूड, मतलब वो क्या है, एक ही मतलब सेम फूड को डेली खाता है, मतलब एक ही जैसा खाना हमेशा एक ही जैसा भोजन करता है। 2 चपाती होती है उसमें, सम कुछ दाल होती है उसमें एंड वेजिटेबल्स होती है और सब्जियाँ होती हैं। थोड़ी-सी क्या है, एक मतलब थोड़ी-सी दाल होती है और एक सब्जी होती है और वेजिटेबल मतलब एक सब्जी होती है उसमें। मिस्टर नाथ पेज़ कैश एंड टिप्स वेल, और मिस्टर नाथ है जो क्या है वो हमें कैश देते हैं, मतलब कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते, मतलब कैश देते हैं, और टिप्स भी क्या है, मतलब टिप्स का मतलब होता है मनी इन थैंक्स फॉर सर्विस, जो सर्विस के लिए जो मनी दी जाती है, मतलब गिव अस अ जेनरस टिप, मतलब तो क्या है वो हमें अच्छी टिप्स भी देते हैं, मतलब ये नहीं कि मतलब टिप्स नहीं देते, वो अच्छी टिप्स भी देते हैं और पैसे नगद देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, तो वो बोलता है, रमेश कहता है कि समथिंग क्या है, बहुत ही स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज मतलब बहुत ही अलग है वहाँ पर, मतलब कुछ अलग है वहाँ पर माया। 7 एडेड ऑलमोस्ट एवरी संडे, तो जो 7 है वो क्या कहता है, मतलब हर संडे क्या है उनसे, ही कैरीज और 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ, तो रमेश ने कहा कि एवरी संडे को, ऑलमोस्ट एवरी संडे मतलब लगभग हर संडे को क्या है वहाँ पे क्या है 2 थाली लेके जाता है वो, जब भी मतलब संडे आता है। मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम्स, तो वो आदमी क्या है हर बार उसके साथ होता है। वो आदमी कैसा है, ही इज टॉल, वो कैसा है, लंबा है, वो लंबा है और फेयर फेयर है, मतलब सुंदर है, एंड स्टाउट एंड वेयर्स स्पेक्टिकल्स, और वो क्या है लंबा है और आंखों पर क्या है चश्मा लगाता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट, रमेश कहता है कि जो उससे मिलने आता है वो क्या बहुत बातें करता है, अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीकर, मतलब मिस्टर नाथ के क्या है एकदम अलग है, जो क्या है जो मिस्टर नाथ है वो क्या है हार्डली स्पीक्स करते हैं, मतलब बहुत कम बोलते हैं, मतलब उन्हें मतलब जो जरूरत होती है सिर्फ उतना ही बोलते हैं, फालतू कुछ भी नहीं बोलते, मतलब बहुत मुश्किल से उनका बोलना होता है। वेल डन निशाद, तो वो कहती है वेल डन निशाद, मतलब बहुत अच्छा, तुमने मतलब बहुत अच्छा काम किया, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। नाउ दैट वी हैव मेड अ सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, तो वो कहती है हमने क्या अपनी पूछताछ के साथ क्या है कुछ प्रोग्रेस कर लिया है, मतलब हम कुछ आगे बढ़े हैं। वी विल हैव अ शॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट लाइक अ एक्सपेक्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक, ट्रैप मतलब पकड़ना, क्रुक मतलब बदमाश, शॉर्ट आउट मतलब अरेंज सिस्टमेटिकली, मतलब शॉर्ट आउट मीन्स क्या होता है, मतलब सिस्टमेटिकली क्या है अरेंज करना, क्रुक मतलब अ क्रिमिनल इनफॉर्मल, तो यहाँ पे क्रुक का मतलब क्या है क्रिमिनल जो होता है, ओके। शॉर्ट आउट मतलब क्या होता है अरेंज सिस्टमेटिकली, मतलब आप अब हमें क्या है जो जो हम हमें क्या है वहाँ से क्या है प्रूफ मिले उसको क्या है हमें सिस्टमेटिकली लगाना है, मतलब जिससे क्या है हम उस बदमाश को क्या है ट्रैप मतलब पकड़ सकें, जो क्रूक है उसको क्या हम पकड़ने में क्या हमें आसानी मिले, और उसके बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी क्या सीक्वेंस में मिलती रहेगी, तो हम क्या है अच्छे से इसके बारे में इंक्वायरी भी कर पाएंगे। हाउ यू डू गो ऑन, तो मतलब उससे जिससे कि हम क्या है उस बदमाश को पकड़ सके, तो उसने कहा, सेवन ने कहा, सेवन साइटेड मतलब सेवन ने क्या है मतलब ऐसे सांस भर के कहा कि आप हाउ डू हाउ हाउ यू डू गो ऑन माया, माया आप आगे मतलब आप कैसे आगे बढ़ोगे, मतलब वो पूछता है। हाउ कैन यू पॉसिबल इमेजिन ही इज अ क्रुक्ड, तो वो कहती है आप कैसे मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब ये हाउ हाउ कैन यू पॉसिबल इमेजिन, मतलब तुम ये ऐसे कैसे कल्पना कर सकती हो कि क्या है वो बदमाश हो सकता है, मतलब ये कैसे संभव हो सकता है, ही इज अ एक क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो क्या है एक जो सेवन है वो कह रहा है कि वो क्या है एक बहुत ही क्या है साधारण सा दिखता है, मतलब जो सेवन है उसे उसके ऊपर उसे देख के लगता है कि वो क्या है कोई बदमाश नहीं है, मतलब वो बिल्कुल साधारण आदमी है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिपोर्टेड डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे, तो जो माया है वो क्या कहती है, क्या आपने उस हैदराबादी मतलब हैदराबादी हाउस ब्रेकर के बारे में की तस्वीर देखी थी जो कल के अखबार में थी, वो क्या है
वो ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट मतलब गली के, वो कैसा दिख रहा था, वो गली के किसी साधारण आदमी की तरह दिख रहा था। निषाद लुक्ड डाउटफुल, निषाद क्या है उसकी तरफ फिर भी संदेह डाउटफुली देखता रहता है, मतलब उसे क्या है संदेह होता रहता है, जो डिटेक्ट जो मतलब उसके बारे में डिटेक्टिव से बातें कर रहे थे, तो उसको वो निषाद बिल्कुल अपोजिट सोच रहा था, वो उसे लगता था कि वो क्या है एक साधारण आदमी है, बेचारा उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन माया का दिमाग तो बिल्कुल डिटेक्टिव तरीके से सोच रहा था, नहीं वो साधारण इंसान मतलब साधारण तरीके से रह रहा है, जो क्रिमिनल होते हैं वो कोई अलग नहीं रहते, वो बिल्कुल साधारण इंसान के बीच में साधारण तरीके से रहते हैं, ताकि क्या है उन्हें कोई पहचान ना ले। दी दी मानसून्स ब्रॉक द नेक्स्ट डे, तो दूसरे दिन क्या होता है, जो मानसून अगले दिन मानसून आ गया था, मतलब एंड डार्क क्लाउड्स accompanied by the blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flo- flooding the street with a heavy downpour। तो क्या नेक्स्ट दिन क्या होता है, मतलब वहां पे काले बादल और मतलब बहुत सारी बिजली वगैरह चमकने लग जाती है, एंड गर्जना के साथ क्या है पूरे मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर वाली बारिश हो जाती है वहाँ पे, और भरकर क्या है पूरा पानी भर जाता है, और गली में क्या है तेज सी बारिश बारिश से क्या है पानी सा भर गया है पूरे, जो उनका फ्लोट होता है फ्लोटिंग दी स्ट्रीट विद दी हैवी डाउनपोर, जो उनकी गली होती है वो क्या पूरे पानी से भर जाती है। स्कूल वॉज टू हैव अ रीओपन आफ्टर द डे समर हॉलीडेज, और जो गर्मी की छुट्टियों के बाद विद्यालय क्या है वापस खुलना था। बट नॉट ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड एंड देयर वाज एन अनएक्सेप्टेड हॉलीडे। तो लेकिन क्या होता है पानी से पूरी जो इनकी स्ट्रीट होती है वो क्या पूरी तरीके से भरी होती है, कोई भी जो जितने भी मतलब वहाँ पे मतलब ट्रैफिक मतलब जितने भी मतलब गाड़ियाँ वगैरह होती है वो क्या कुछ नहीं चल पाती है, मतलब इतना ज़्यादा पानी भर जाता है रोड में। तो तो वहाँ पे क्या है एक उन्हें क्या है इस बिन सड़क पर कोई भी वाहन नहीं चल सकता था, तो इसलिए क्या उन्हें बिना उम्मीद के क्या एक छुट्टी मिल जाती है अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसकी उन्हें क्या उम्मीद नहीं थी, तो उन्हें एक हॉलीडे मिल गया, एक और दिन और बढ़ गया उनके लिए। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजफुली, तो वो बोलती है कि अब मैं क्या अपने टाइम का क्या अच्छे से उपयोग करूंगी। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, तो मैं एक मतलब अपने बेडरूम में बैठूंगी, डेस्क पर बैठ वो क्या है वो डेस्क अपने बेडरूम की डेस्क पर बैठ गई, और उसने क्या अपने सामने एक कागज का टुकड़ा रखा। आई रोट इन अ लार्ज ब्लॉक लेटर, तो मैंने क्या है उस पर क्या है जो लार्ज लेटर में लिखना शुरू कर दिया। आई रोट अ लार्ज ब्लैक लेटर्स में, और काले लेटर्स में क्या है उसने मतलब लिखना शुरू कर दिया उस पर। और कैन ये क्या है अब सेकंड सेकंड पैराग्राफ है। कैचिंग अ क्रुक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित बाय द अपॉइंटमेंट टू द ओल ऑफ वर्ड्स, जो यहाँ पर क्या है उसने मतलब एंड देन आई बिगेन टू राइटिंग, तब क्या है मैंने लिखना शुरू कर दिया, मतलब जब मैं मतलब जब उसे क्या है एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, तो उसको क्या है लगता है कि जैसे क्या है उसे बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया, तो उसने क्या मैंने क्या है लिखना प्रारंभ कर दिया। अबाउट हाफ एन आवर्स लेटर आई टर्न टूवर्ड सेवन हु was trying who was lying on this tummy chain and देखो यहाँ पे चेन को पकड़ के बैठ कवर्ड करना इन हिज पाम्स, जो अपने हाथों से क्या है उसने अपने उस पे रखा हुआ है, मतलब हथेली को कप के आकार का बना लिया ठुड्डी पर, और उसकी लगी हुई थी मतलब यहाँ पर। तो वो क्या करती है मैंने क्या है लिखना प्रारंभ कर दिया, और आधा घंटे के बाद मैंने क्या है सेवन की ओर मुड़ी, मतलब जैसे ही देखो ये यहाँ पे टर्न हो जाती है सेवन को देखती है, और उसने क्या अपने पेट के बल पर ये क्या है अपने पेट के बल पर लेटा हुआ है, और उसकी हथेलियाँ कहाँ हैं, उसकी लिए हथेलियाँ कप के आकार में कि मैं बनाकर अपने जो उसकी यहाँ पे जो चिन्ह है वहाँ पे क्या उसने लगा के रखा हुआ है, और क्या कर रहा है वहाँ पे यहाँ पर ये रीडिंग और कॉमिक्स, और क्या है अपनी कॉमिक बुक को पढ़ रहा है। वांट टू हेयर व्हाट आई हैव रिटन, तो वो उससे कहती है क्या तुम मतलब क्या उसे सुनना चाहोगे जो मैंने जो लिखा है क्या उसे सुनना चाहोगे आप। तो आई आस्क्ड, मैंने पूछा, माया उससे पूछती है क्या तुम सुनना चाहोगे जो मैंने लिखा है। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, तो क्या है उसने क्या प्रश्न मतलब जैसे क्या है प्रश्नवाचक होकर क्या है मेरी ओर देखा। आई हैव
I had have listened all the fact we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, I want to hear. तो मैंने क्या है उससे कहा कि मैंने श्रीनाथ के सभी क्या है जितने भी उसके बारे में जो जो भी उसके फैक्ट है उसको क्या है मैंने एक सूची बना ली है। अब हम उसके बारे में क्या है जानते हैं और मैं उसको क्या है ट्रैप कर सकती हूँ जिससे क्या है मैं उसे पकड़ सकती हूँ। मतलब मैंने उसके बारे में इतनी सारी चीज़ें खोज ली है कि मैं अब क्या है उसे पकड़ सकती हूँ मतलब फँसा सकती हूँ। सेड आई वांट टू हियर 7 नोडेड। तो जो 7 होता है क्या है वो मैंने कहा कि मैं सुनना चाहोगे? मतलब इसके बारे में जो मैंने क्या है सारी चीज़ें उसके बारे में जो जान ली है, क्या तुम सुनना चाहोगे? और आगे बढ़ता है वो फैक्ट नंबर 1। तो वो कहती है 7 नोडेन 7 क्या है? नोडेन मतलब अपने सिर को हिलाना। तो वो मतलब उसके अपने सिर को हिलाता है और कहता है वो कहती है फैक्ट नंबर 1। सबसे पहली बात है जो मतलब तो सबसे पहले ये सुनो मतलब उसने कहा फैक्ट नंबर 1 है आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो मैंने पढ़ा है कि उसका नाम क्या है मिस्टर नाथ है। तो हमें क्या है सबसे पहले डिस्कवर कर लेना चाहिए कि उसका उसका मतलब इससे पहले भी कोई मतलब नाम हो सकता है मतलब उसका प्रथम नाम भी कुछ हो सकता है। हमें क्या है सबसे पहले उसका प्रथम नाम खोजना है। डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम माया? निषाद आस्क्ड। तो निषाद ने उससे पूछा कि क्या आप सोचती है कि ये उसका वास्तविक नाम है? प्रोबेबली नॉट। तो उसने कहा शायद नहीं। आई सेड मोस्ट क्रुक हैव एन एलियास। तो वो बोलती है कि जितने भी मतलब अपराधी होते हैं वो क्या अपना मतलब एलियास में ना एन अल्टरनेट नेम मतलब अपना नाम क्या है बदल कर रखते हैं वैकल्पिक नाम को रखते हैं मतलब जो ताकि क्या उनके बारे में कोई डिस्कवर ना कर पाए। और फैक्ट नंबर 2 आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। तो क्या कहता है कि मैंने क्या है यहाँ पर क्या है मतलब उसने क्या अपना निषाद से पूछा कि मतलब यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि उसने क्या है अपना वास्तविक नाम नहीं रखा हुआ। तो उसने निषाद से पूछा और कहा शायद नहीं। एंड फैक्ट नंबर 2 क्या होता है तो मतलब उसके दिमाग में एक सबसे बड़ा मतलब ये क्वेश्चन सा आ जाता है कि मैंने नाथ के पीछे एक बड़ा सा क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड फैक्ट नंबर सेकंड क्या है आई रीड ऑन दी tenant at शंकर हाउस से ही इज मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। तो मैंने पढ़ा शंकर हाउस में रहने वाले किराएदार कहते हैं कि वो क्या है मैड है मतलब पागल है और क्या है अजनबी सा है एंड अनफ्रेंडली मतलब किसी से दोस्ती ना करने वाला है। नंबर 3 फैक्ट क्या है ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। और नंबर 3 फैक्ट क्या है वो किसी से बात नहीं करता है मतलब उसका क्या है तौर तरीका नहीं है वो क्या है मैनरलेस है। बट ही डिड ही डिड टॉक टू अस। मगर माया वो तो हमसे तो बात करता है वो निषाद कहता है एंड ममा सेज ही इज अ वेरी पोलाइट। और ममा कहती है कि वो क्या है बहुत ही पोलाइट है। निषाद इंटरप्टेड। निषाद क्या उसको निषाद ने क्या उसको इंटरप्ट किया मतलब उसके बीच में टोक दिया। और ही इज ओनली टॉक टू अस बिकॉज निषाद इंटरप्ट मतलब निषाद ने टोका टाकी की थी मतलब इसके बारे में। तो ही इज ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू आइस मतलब वो क्या है ही इज ओनली टॉक टू अस मतलब वो कहती है कि वो उससे क्या है वो क्या है हमसे उससे क्या है उसने क्या है केवल हमसे इसलिए बात की है क्योंकि क्या है उसे बात करना जरूरी था। मैंने कहा आई सेड क्योंकि उसे क्या है हमसे बात करना ज़रूरी था। एंड सिंस ही वॉज अंडर ममास मेडिकल ट्रीटमेंट क्योंकि वो क्या है ममा के ट्रीटमेंट के अंदर मतलब ममा से क्या है वो ट्रीटमेंट करा रहा है उसका क्या है ममा से इलाज चल रहा है इसलिए क्या है वो हमसे बात करना उसका ज़रूरी है क्योंकि हमारी मम्मा उसका इलाज कर रही है इस समय। ही हैड टू बी पोलाइट। तो इसलिए क्या है उसे विनम्र बनना पड़ता है पोलाइट बनना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4 क्या है ही डजेंट रिसीव एनी लेटर्स। उसे क्या है कोई भी लेटर नहीं आता है मतलब वो उसने आज तक कोई भी लेटर रिसीव नहीं किया है। 7 क्या है नोटेट करता है। 7 क्या है अपने सिर को क्या है हिलाया। 7 ने अपने सिर को हिलाया। एंड नंबर 5 फैक्ट क्या था ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर्स हाउस फॉर मोर देन 1 ईयर। आई कंटिन्यूड। तो क्या है शंकर के हाउस के कमरा नंबर 10 में 1 साल से भी अधिक समय से रह रहा है। और हमने क्या है इसे लगातार क्या है कंटिन्यू क्या है हमने इसको मैंने क्या है लगातार उसे देखा है मतलब यहीं पर। एंड नंबर 6 क्या है ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे।
वो सारा दिन क्या है अपने कमरे पे में बैठा रहता है और कोई क्या है काम नहीं करता है। और नंबर 7 क्या है, ही किड्स इन शंकर्स हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्राउंड्स ups आर स्कैर्ड ऑफ हिम। नंबर 7 क्या बोला, शंकर हाउस के बच्चे और कुछ बड़े भी उससे क्या है डरते हैं, मतलब इसका स्कैर्ड करते हैं उससे, मतलब डरे डरे रहते हैं। नंबर 8 क्या है, ही वॉज नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल्ड पेयर एंड दैट मैन हु विजिट हिम ऑन संडे फॉर लंच। तो उससे मिलने भी कोई नहीं आता है, सिर्फ क्या है जो एक चश्मे वाला सुंदर सा मोटा आदमी आता है बस उससे मिलने, जो क्या है रविवार के दोपहर को क्या है भोजन करने आता है बस। नंबर 9 फैक्ट क्या था उनका, food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs। नंबर 8 9 क्या है उसके, रमेश क्या है उसकी कक्षा में क्या भोजन और चाय और रेस्टोरेंट में ले जाता है और जो क्या है वो खाता है। ही डजेंट केयर व्हाट ही ईट, और उसे इसकी परवाह भी नहीं करता है कि वो क्या है वो क्या खा जो ये वो खाता है। एंड पे हिज बिल्स इमीडिएटली, और अपने बिल को भी क्या है जल्दी से दे देता है। एंड टिप्स वेल, और अच्छी टिप्स भी देता है उन्हें। दैट एंड माई लिस्ट, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7। तो वो 7 से पूछती है क्या मैंने अपनी लिस्ट में क्या है कुछ भूल तो नहीं गई हूँ, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है जो क्या है मैं अपना लिखना भूल गई हूँ, मतलब निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट। तो जो निषाद होता है वो क्या है ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, जो मेरी सूची थी उस, और क्या है निषाद को कुछ ध्यान नहीं था, वो पूरा ध्यान नहीं दे रहा था जो मैंने उसको जो कुछ उसे मैंने फैक्ट बोले थे, तो उसकी तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ऑल ही कुड से वे से वॉज पुअर मैन माया। तो जो उसने कहा था उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं था, तो वो माया बेचारा क्या वो कहता है कि वो क्या है माया ही मस्ट बी सो लॉनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। तो वो बोलता है कि माया वो बेचारा अवश्य ही बहुत अकेला है यदि उसकी क्या है कोई भी दोस्त नहीं है। निषाद उससे कहता है मतलब, हाउ कैन अ क्रुक हैव फ्रेंड्स इडियट। तो कहती है माया कहती है मतलब एक अपराधी के दोस्त कैसे हो सकते हैं मूर्ख। आई ऑलमोस्ट शाउटेड, तो क्या है वो लगभग चिल्लाई, मतलब वो क्या है बहुत तेज से चिल्लाई, मैं क्या है लगभग चिल्लाई, माया कह रही है कि मैं क्या है जोर से चिल्लाई कि मूर्ख उसके कोई दोस्त कैसे हो सकते हैं जो एक क्रिमिनल है। एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड्स, मतलब कम से कम उसका एक दोस्त है। दी वन हु मेट्स हिम ऑन संडे सेड निशाद। तो निशाद ने कहा कि कम से कम उसका एक दोस्त है जो क्या है उससे रविवार के दिन क्या है मिलने आता है। निशाद ने ये कहा, a brilliant thought of occurred to me just then। तो कहती है एक मतलब अच्छा विचार, मतलब ब्रिलियंट विचार है तुम्हारा ये, क्या उस समय मुझे जो आया। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स accomplice इन क्राइम। तो वो कहती है कि वो आदमी अवश्य ही क्या है जो मिस्टर नाथ है उसके क्या है सहायक होगा, मतलब उसके साथ क्या है वो भी क्राइम में क्या है काम करता होगा, मतलब चोरी में। आई सेड मैंने कहा, मे बी ही कीप्स all the loots and he comes now and then he gave part of it to his partner Mr. Nath for expenses। तो क्या वो भी हो सकता है, मतलब क्या है उसके लूटपाट में क्या है हेल्प करता हूँ। मे बी कीप्स ऑल द लूट, मतलब जितना भी उस उन्होंने क्या है जो लूट का जो उनके पास सामान होता होगा वो क्या है, ही कम्स नाउ एंड देन गिव अ पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। जो उनके पास जो लूट का जो सामान जो माल होता होगा क्या वो आकर क्या उसके कुछ भाग क्या उसे खर्चे के लिए देता होगा। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस दैट्स इट आई एम श्योर आई एम राइट। तो क्या कहती है वो क्या है उसको खर्चे के लिए पैसे देता होगा, यही बात है, और मुझे क्या है इस पर बिल्कुल मैं इस पर क्या है मुझे पक्का विश्वास है, और मैं क्या है इस बात पे क्या हूँ मैं सही भी हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। इफ यू इंस्टिट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, तो वो मिस्टर निषाद कहता है कि अगर आप उसको एक अपराधी कहने पर जोर दे रही हो तो आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू। तो वो कहता है कि मैं ये नहीं मानता कि कि मैं अब तुम्हारे साथ इस पर क्या है कुछ और चर्चा करूं, क्योंकि निशांत को क्या है इस बात पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था कि वो एक क्रिमिनल है। माया सेड निषाद एंग्रीली, माया क्या निषाद से गुस्से से कहा, ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच अ जेनरस ट्रिप। तो माया क्या गुस्से से कहती है कि वो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता अगर वो रमेश को इतना
मतलब उधार मतलब इतना वो देता है, मतलब एक टिप्स भी देता है। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग्स अबाउट हिज पास्ट, मतलब शायद रमेश क्या है उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता होगा। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रीविंग हिम टू कीप क्वाइट, तो वो जो मिस्टर नाथ है उसे क्या चुप कराने के लिए रिश्वत दे रहे होंगे कि रमेश कुछ मुंह से बाहर ना बोले उसके बारे में। तो माया यहाँ पर भी ये सोचती है कि जो मिस्टर नाथ है कि वो उसको रिश्वत दे रहे हैं कि मेरे बारे में किसी और को कुछ नहीं बताना है। आई सेड, मैंने कहा। निषाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली एंड क्रॉस अक्रॉस हिज चेस्ट। तो उस जो निशान ने क्या मेरी और आंखें फाड़ते हुए देखा, मतलब मेरी और बिल्कुल घूरते हुए देखा, और उसकी भुजाएं क्या सख्ते से और सीने को क्या पार कर रही थी। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड ऑफ विद हिम, तो मैं क्या उससे उबने लगी थी, मतलब फेड मतलब वो मुझे क्या है पकारने जैसा हो रहा था, मतलब मुझे वो क्या है वो बोर कर रहा था। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवन, आई आस्क्ड। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर तुम इस तरीके से व्यवहार करोगे तो मैं किस प्रकार से मतलब इन्वेस्टिगेशन कर पाऊंगी, मतलब अगर तुम्हारा इसी तरीके से का एटीट्यूड होगा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook. तो मैं क्या है मैं तभी तुम्हारा जो सेवन होता है वो रिप्लाई करता है, मैं तभी तुम्हारा तुम्हारा सहयोग करूंगा अगर तुम क्या है इस विचार को त्याग दोगे कि वो क्या है एक बचकर भागा हुआ एक अपराधी है। एस्केप्ड मतलब भाग निकलना, कहीं से भागना। क्रूक मतलब बचकर भागा हुआ क्या है एक अपराधी है। सेट सेवन, सेवन ने कहा, यू रियली मेक मी एंग्री। तो उसने माया कह रही है कि तुम आप मुझे क्या वास्तव में उसने सेवन ने कहा कि मतलब तुम क्या है मुझे आप वास्तव में गुस्सा दिला रही है। आई कॉपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन escaped crook and said the seven, you really make me angry. I almost hate him. मैं क्या है उसने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया था कि मैं क्या है उसे मारने ही वाली थी, मतलब मैं लगभग उसे मारने ही वाली थी। आई मेक यू एंग्री, आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ स्टूपिड मूर्ख। आई शाउटेड, मैं क्या है चीखी, मैं मतलब जोर से चिल्लाई। यू मेक मी मेड। तो वो कहती है तुमने क्या मुझे पागल कर दिया। माया अपने भाई से कह रही है तुमने मुझे पागल कर दिया। वट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ क्रूक। तो वो कहती है कि इन सभी पूछताछ का मतलब क्या है अगर वो क्या है एक अपराधी नहीं है। इफ यू थिंक ही इज अ नोबडी, अगर तुम्हें लगता है कि वो क्या है कुछ भी नहीं है। वट इज द आइडिया ऑफ ब्रदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। कृपया मुझे बताओ कि उसके बारे में परेशान किस पॉइंट से हो तुम, मतलब किस चीज से तुम परेशान हो, मतलब उसके बारे में। निशाद लुक्ड थॉटफुल, निषाद क्या है मतलब थॉटफुल लग रहा था, मतलब जैसे सोच रहा हो मतलब उसके बारे में। आई हैड अ लाइक फाइंड आउट व्हाई ही हैज so thin and why he is so lonely. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. तो निषाद कहता है कि अगर मुझे कुछ पता लगाना है तो मतलब मुझे इसके बारे में सोचना है कि वो क्या है वो पता लगाना चाहता है कि वो इतना पतला क्यों है, मतलब वो अकेला क्यों रहता है। मैं जानना चाह मैं जानना चाहती हूँ कि उसका क्या है कोई दोस्त नहीं है, मतलब मैं क्या ये मतलब वो इसके बारे में पता लगाना चाहती हूँ वो अकेला क्यों रहता है। आई वांट टू नो व्हाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड ही लिव्स अलोन, क्यों वो अकेला रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, तो क्या है सेवन समझने का प्रयास करो, मतलब वो कह रही है कि मैं क्या है मैं पता लगाना चाहती हूँ वो इतना पतला क्यों है, वो अकेला क्यों है वो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो उसके क्या कोई भी दोस्त नहीं है, वो अकेला क्यों रहता है। और सेवन क्या है समझने का प्रयास करो, वो सेवन से कहती है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, इफ ही इज लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड्स देयर इज अ समथिंग रॉन्ग। तो वो कह रहे हैं कि वो इतने एक साल से शंकर के घर में रह रहा है और उसके क्या एक भी दोस्त नहीं है, तो इसमें क्या कुछ कुछ गलत तो है। And he is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops.
तो क्या है इसमें तो कुछ तो गलत है। तो ये वो क्या है स्पष्ट है कि वो डरा हुआ है कि कोई उसे पहचान लेगा या उसे क्या है पुलिस को दे देगा एंड गिव अप टू दी कॉप्स, मतलब जो पुलिस को क्या है उसे वो पुलिस को दे देंगे। तो वो इस बात से डरा हुआ है, यानी तो जो क्योंकि वो अकेला रहता है, किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहता, किसी से घुलता मिलता नहीं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है। मे बी नो वन ट्राइज टू मेक फ्रेंड्स विद हिम। तो हो सकता है कि कोई भी उससे क्या है दोस्ती करने का प्रयास ही नहीं करता हो। निषाद क्या है उसके प्रोटेस्ट में बोलता है कि हो सकता है कोई भी उससे दोस्ती ना करना चाहता हो, तो वो कैसे किसी से दोस्ती करेगा। वाई शुड एनी वन ब्रदर। तो वो कहती है कि क्यों कोई मतलब क्यों कोई प्रयास नहीं करना चाहेगा। यू हैव अ सीन व्हाट अ नास्टी बियर ही इज फर्स्ट सेड, मतलब क्यों कोई मतलब उससे दोस्ती नहीं करना चाहेगा, मतलब क्यों, मतलब आपने आपने देखा होगा वाई यू हैव अ सीन व्हाट अ नास्टी बियर ही इज। तो आपने देखा होगा कि वो कितना मतलब नास्टी बियर मतलब कितना मतलब डरावना भालू है। ही इज मतलब वो कितना डरावना सा भालू है। आई सेड मैंने कहा। आई डोंट केयर सेड निषाद स्टबर्नली। तो क्या है निषाद ने कहा कि मैं परवाह नहीं करता हूँ, मतलब उसने क्या स्टबली मतलब हट से मतलब गुस्से से मतलब अपने जिद से कहा उसने। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। तो निषाद कहता है कि मैं क्या है उसे पसंद करता हूँ, मैं क्या है उससे दोस्ती करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। निषाद उसे रिप्लाई करता है फ्रेंडली विद अ क्रोक। तो वो कहती है दोस्त एक अपराधी के साथ, मतलब तुम एक अपराधी का दोस्त बनना चाहोगे। तो हाँ हाँ, मतलब वो हंसते हुए कहती है हाँ हाँ, मतलब तुम मतलब ये अब बस तुम्हारे पास यही काम बचा है कि तुम एक अपराधी को दोस्त बनाने जा रहे हो। यू आर क्रेजी। तुम मतलब वो कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मतलब पागल हो क्या। 7 आई सेड। तो मैंने मतलब वो कहती है 7 मैंने कहा द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम। तो मैंने कहा कि जो पुलिस वाले हैं क्या वो तुम्हें भी क्या है मतलब एक अपराधी के साथ तुम्हें भी क्या है जेल में लेके चले जाएंगे। दोस्ती दोस्ती मतलब अगर तुम एक अपराधी से दोस्ती करोगे तो तुम्हें भी जो जेल में लेके चले जाएगी पुलिस। डू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट। तो वो कहती है क्या क्या मतलब तुमको भी जेल में जाना है क्या, तुम मतलब ये चाहते हो कि तुम्हें भी क्या है ये साथ मतलब पुलिस वाले इसके साथ जेल में लेके चले जाए, मतलब मूर्ख वो मतलब अपने भाई को कहती है इडियट मतलब मूर्ख, तुम भी क्या उसके साथ जेल में जाओगे। निशान merely glared at me and quietly walked out ऑफ द रूम। तो जो निषाद होता है वो क्या है मेरी तरफ क्या है बिल्कुल घूर के देख रहा था एंड चुपचाप क्या है कमरे से बाहर चला जाता है। माई थ्योरी सीम्स टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। तो जो मेरी जो थ्योरी होती है उस पर क्या है कोई भी असर नहीं नहीं हो पा रहा था, मतलब जो डिटेक्टिव करती जा रही थी मतलब डिटेक्ट करती जा रही थी उस मिस्टर नाथ के बारे में, उसका क्या है निषाद पर कोई भी असर नहीं होता है। तुम इट्स रिटन बाय शारदा द्विवेदी। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।